नमस्ते सभी को। थोड़े धबकारे मेरे ऊपर नीचे हैं तो थोड़ा गलती हो तो देख लीजिएगा क्योंकि बचपन से ये रहा, मेरी एक मान्यता रही और अभी भी मतलब पहले से जब से प्रस्ताव मिला कि कोई वॉलंटियर आके, तो तब से बैठ के मैं सोच ही रहा था जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं तो फिर मैंने सोचा बुक लेके जाता हूँ, देखा जाएगा जो होगा वो, क्योंकि आज नहीं तो कल, जब तक कदम नहीं उठाओगा तब तक तो कुछ नहीं होगा, सोच से कुछ नहीं होगा। और ये यही आई थिंक सो बात हुई कि अध्ययन एक ऐसी बात नहीं है कि जितनी भी बुक हैं वो सारी मगअप हो जाएं और उस पे ऊपर कुछ काम ना हो। तो यही भैया ने भी कहा। तो सबसे पहले तो मैं कृतज्ञ हूँ बाबा जी का, जिनकी आवश्यकता बनी और उसे के आधार के ऊपर हम सब जुड़े, महेंद्र भैया का और सुरेश दादा का, बिकॉज जब से मैंने पहली परिचय शिविर की तो उसके बाद तो इतना कनेक्शन रहा नहीं, बट ये गोष्ठी थी इसलिए मैं यहाँ आ पाया, वो कनेक्टिविटी बनती रही और उसमें पारस भैया भी गोष्ठी लेते थे, तो उन दोनों का मैं कृतज्ञ और पूरे ज्ञानोदय परिवार को और आप सब का, बिकॉज ये एक का कार्यक्रम नहीं है जैसे आप कहते हैं, तो मैं सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ। यहाँ पर मेरी पहली उपलब्धि तो यही है कि मैं वहाँ से यहाँ आ पाया, वरना सोच विचारों में ही रहता और मैं कुछ एक स्टेप भी नहीं ले पाता। तो मेरे लिए पहली उपलब्धि सबसे ज्यादा ये है। मैं यहाँ से क्या सीखा, तो मैंने भैया के साथ भी शेयरिंग किया, बट आज सोचा कि थोड़ी हिम्मत करके सबके साथ कर ही दूं। जनरली जो हमारे सामने होता है उसी चीज को देख के हम हमारे सोच विचार बनाते हैं। हमारे सामने एक ऐसा संसार है जहां पर इतनी पूर्णता नहीं है या कुछ बाकी है, या फिर उसका धरातल सिर्फ जीव के आधार के ऊपर है, नहीं कि चेतना के आधार के ऊपर। तो मुझे सिंपल सा इतना समझ में आया कि आप अपना पहली होगी आपकी आवश्यकता के आधार के ऊपर लक्ष्य के आधार के ऊपर आप लक्ष्य क्या रखोगे, समाधान और समृद्धि। समाधान कैसे जीना है, क्यों जीना है, प्रमाणित करने के लिए जीना है और अनुभव होके जीना है। ये समझ में मुझे बहुत अच्छे से वो क्लियरली बैठ गया और उसी के लिए ये सारी व्यवस्था है। तो जो मैं संसार को देख के जीऊंगा तो मेरे जो थॉट प्रोसेस है वो आधे अधूरे ही आएंगे, जीव चेतना के ऊपर ही आएंगे। बट ये समाधान और समृद्धि को देख के मैं जीऊंगा, उस लक्ष्य के आधार के ऊपर जीऊंगा, तो उसी आधार के ऊपर मेरे सोच विचार बनेंगे, उसी आधार के ऊपर मेरी योजनाएं बनेंगी, उसी योजना के ऊपर कार्य योजना बनेगी और उस कार्य योजना में जब मैं भागीदार होऊंगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ अध्ययन, तभी मुझे कुछ फल स्वरूप मिलेगा और उसी से जर्नी आगे बढ़ेगी, नहीं कि सिर्फ 10-15 बुक, 25-30 बुक या फिर 50-100 शिविर करने के बाद। तो इतना मुझे समझ में आया। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, धन्यवाद।